Hello students, welcome to our channel Ready to Read School। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट्स और WH वर्ड्स के पैसे बताए थे। अब आज इस वॉइस का लास्ट पार्ट आपके सामने मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आप इसे ध्यान से देखेंगे और पिछले वीडियो का जो आपने रेस्पॉन्स दिया वो बहुत अच्छा लगा और मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार हमारी ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही हैं उन्हें आप ध्यान से अच्छी तरह से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अपन चेंज द इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज पैसिव वॉइस में हम कैसे करते हैं। तो इसको चेंज करने के कई रूल्स हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट में देखेंगे हम कि मैंने लिखा है बोर्ड पे आपके सामने, जनरली दे आर विदाउट सब्जेक्ट। ऐसे जो पैसिव होते हैं उनको जब हम लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो बिना सब्जेक्ट के होते हैं। तो जनरली दे आर विदाउट सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। कहने का तात्पर्य यह है कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो एक्टिव के सेंटेंस होते हैं वो प्राय बिना सब्जेक्ट के होते हैं और उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाई जाती है। जब हम उन्हें पैसिव के अंदर चेंज करते हैं तो यूज लेट, यानी स्टार्ट जब हम करेंगे सेंटेंस को पैसिव में तो लेट से करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3। फॉर एग्जाम्पल्स देखें आप एक्टिव, पोस्ट दिस लेटर। अब आप इसको देखें ध्यान से कि ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें पोस्ट दिस लेटर, इसमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है दिस लेटर और उसके बाद एक क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। कहने का तात्पर्य है रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग जनरली दे आर विदाउट सब्जेक्ट्स। तो ये जो एक्टिव सेंटेंस है ये बिना सब्जेक्ट का है, इसलिए पैसिव में चेंज करते समय हम इसे लेट से स्टार्ट करेंगे। तो लेट पहले आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस लेटर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या होगी, बी होगी, और B3 क्या होगी, इसमें पोस्ट को हम क्या कर देंगे, पोस्टेड। तो देखें आप इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा। दूसरा एग्जांपल्स और देख लें आप। एक्टिव है ओपन द डोर, ये भी इसी प्रकार से है। इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, तो लेट से स्टार्ट करेंगे। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, द डोर। लेट द डोर बी ओपन। लेट द डोर बी ओपन, ये इसका पैसिव बनेगा। तो चाहो तो आप इसके लिए पैटर्न तैयार कर सकते हो। जैसे माना एक्टिव में क्या है हमारा, विदाउट सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज यदि इसको हम करेंगे इसमें पैसिव में, ये इसका हमको क्या बन जाएगा, हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। पैसिव में यदि चेंज करेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस B3, इस प्रकार हम
रूल नंबर फर्स्ट से इनको चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड, अब हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड। देखें आप, टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो वी यूज टू डिफरेंट पैटर्न्स दे आर। तो इसके जो पैटर्न है, इसके जो बनाने का तरीका है वो दो प्रकार से है। कैसे है? हमारा यदि एक्टिव वॉइस में डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं। जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो लेट को हम पहले ले आते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस B3। दूसरा पैटर्न है लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3। तो एग्जांपल्स देखें आप, ये एक्टिव है आपके सामने, डू नॉट किल द बर्ड। तो इसमें से हम क्या करेंगे, डू को हटा देंगे, डू को हटा देंगे। पहले पैटर्न से यदि हम देखें तो लेट को पहले ले आएंगे, उसके बाद में देखेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बर्ड को ले आएंगे। उसके बाद में फॉर्मूले में क्या है हमारा, नॉट, तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बी आ जाएगी और उसके बाद में B3 यानी किल्ड आ जाएगा। तो क्या हो गया, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। इसको हम दूसरे पैटर्न से ही बना सकते हैं। दूसरा पैटर्न था हमारा लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3। तो डू तो हमको हटाना ही हटाना है, इसमें सबसे पहले हमको क्या लाना है, लेट को ले आए। उसके बाद में क्या लेके आएंगे हम, नॉट के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर B3। तो लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड। और एक सेकंड एग्जांपल्स और दे रहा हूं, और देख लीजिए आप कि हमारा ये एक्टिव है डू नॉट एब्यूज राम। तो मैंने बताया आपको यदि इंपेरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो उसको हम यदि चेंज करें पैसिव में तो डू को हटा देते हैं। तो डू को हटा देंगे इसमें, तो देखिए डू हटा दिया, लेट से स्टार्ट किया। फॉर्मूला नंबर 1, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। डू हटा दिया, लेट को ले आए, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट आ गया, नॉट के बाद में बी आ गया और बी के बाद में B3 आ गई। तो लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। दूसरा, लेट नॉट राम बी एब्यूज्ड। दोनों तरीके सिंपल हैं, दोनों आसान हैं, चाहो आप जो से तरीके से आप इसको बना सकते हैं। रूल नंबर 3, नेक्स्ट देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग वेज बाय रिप्लेसिंग प्लीज और काइंडली बाय यू आर रिक्वेस्टेड टू। तात्पर्य यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट हो और उसमें प्लीज काइंडली दिया हुआ हो तो एक्टिव वॉइस में से प्लीज और काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं और शेष सेंटेंस ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। ये इसकी ट्रिक्स है, बहुत सिंपल ट्रिक्स है, याद रहे, दिमाग में फिट हो जाए कि यदि ऐसे सेंटेंस में प्लीज और काइंडली है तो फर्स्ट ट्रिक्स ये है कि प्लीज काइंडली को हटाकर, यदि रिक्वेस्ट का सेंस हो उसमें तो प्लीज काइंडली को हटाकर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद शेष सेंटेंस को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा पैसिव बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव प्लीज टेक योर सीट। तो इसमें आप देखिए प्लीज दिया हुआ है
टेक योर सीट यानी रिक्वेस्ट कर रहा है वो आपके लिए, तो हमें क्या करना है, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, शेष ऐसे कैसे उतार देना है, टेक योर सीट। इट इज क्लियर। इसी में सेकंड रूल्स क्या है, इफ देयर इज प्लीज और काइंडली, माना यदि एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली है, इफ देयर इज प्लीज और काइंडली इन एक्टिव वॉइस इट ड्रॉप एंड पैसिव, यानी किसी भी एक्टिव में प्लीज और काइंडली है तो उसको हम उसकी जगह प्लीज और काइंडली के स्थान पर फॉर्मेट यानी हम क्या कर देंगे, उसको हटा करके उसके स्थान पर शुड बी और प्लस B3 का यूज करेंगे। तो देखें एग्जांपल, एक्टिव है प्लीज हेल्प द पुअर, तो प्लीज हमको हटा देना है, इसमें भी और इसमें भी हमने प्लीज को हटा दिया था, तो प्लीज हमको हटा देना है। प्लीज को जब हम हटा देंगे उसकी जगह हमें क्या लिखना है, शुड बी प्लस B3। तो रूल्स वही रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द पुअर, तो द पुअर, फिर हम लिख देंगे शुड, द पुअर शुड बी B3 हेल्प, तो हमारा पैसिव क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प। एक बार रिपीटेड कि यदि ऐसे एक्टिव हैं जहां पर रिक्वेस्ट का भाव है तो आप प्लीज और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, और यदि किसी में प्लीज दिया हुआ है तो उसको हटा करके हम क्या करेंगे, शुड बी प्लस B3 यूज करेंगे। इट इज क्लियर। पैसिव वॉइस द एंड एक्सरसाइज मैं आपको रिटन में दे दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑल स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।